आज हम एक दिलचस्प पहल पर बात कर रहे हैं। ये है कौम खरादियान की ऑल इंडिया टेलीफोन डायरेक्टरी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ आम सवाल जवाब हैं, जिनसे मतलब इस कोशिश को थोड़ा और समझा जा सकता है। लगता है इसका जो मुख्य लक्ष्य है, वो समुदाय को डिजिटल तौर पर एक साथ लाना है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये कोशिश एक तरह से एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाने की है, ताकि समुदाय की जो भी जानकारी है वो एक जगह व्यवस्थित हो सके। तो हाँ, ये डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने का एक जरिया नजर आता है। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, क्या ये फॉर्म भरना मतलब कंपलसरी है, अनिवार्य है? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर है, मतलब व्यक्तिगत इच्छा पर। लेकिन हाँ, आयोजकों की पुरजोर अपील जरूर है कि लोग इसे भरें, ताकि डायरेक्टरी मुकम्मल हो सके और समुदाय की एक सही तस्वीर सामने आ पाए। जितनी ज्यादा भागीदारी होगी, उतना ही ये उपयोगी होगा। हाँ, ये बात तो समझ आती है। ज़्यादा लोग होंगे तो बेहतर डेटा बनेगा। लेकिन एक सवाल और है, थोड़ा प्राइवेसी से जुड़ा हुआ। ये है तो टेलीफोन डायरेक्टरी है ना? तो फिर इसमें फ़ोटो और वो आधार कार्ड जैसी चीज़ें क्यों मांगी जा रही हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि फोटो और आधार कार्ड देना ये पूरी तरह से वैकल्पिक रखा गया है, मतलब कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा, तो ये ज़रूरी नहीं है? जी नहीं। आयोजकों का मानना है कि शायद इससे जानकारी की प्रामाणिकता बढ़ती है, हुँ, पर उन्होंने इसे ज़रूरी नहीं रखा है, तो एक तरह से लोगों की निष्ठा का भी ध्यान रखा है। हाँ, ये एक संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। ओके, ये जानना ज़रूरी था। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या ये सिर्फ़ डिजिटल ही रहेगी? मतलब ऑनलाइन, या इसे किताब की शक्ल में भी लाने का कोई इरादा है? और क्या इसे हर घर तक पहुँचाने की कोई योजना है? हाँ, आयोजकों की मंशा तो यही है, जैसा उन्होंने कहा भी है, कि इसे किताब की शक्ल में भी छापा जाए। और उनकी पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि ये डायरेक्टरी हर खरादी घर तक पहुंचे, चाहे वो हार्ड कॉपी हो या फिर डिजिटल फॉर्मेट। लक्ष्य तो यही है। ये तो काफ़ी बड़ा लक्ष्य है, मैं तो आकांक्षी लगता है। अब आते हैं इस बात पर कि ये फॉर्म भरना किसे है? क्या ये सिर्फ मतलब घर के मुखिया के लिए है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जानकारी बिल्कुल साफ है कि ये फॉर्म हर खरादी व्यक्ति के लिए है, बल्कि इसमें खास तौर पर यह भी कहा गया है कि जो महिला मुखिया हैं या जो कामकाजी महिलाएं हैं, उन्हें भी इसे जरूर भरना चाहिए। तो ये दिखाता है कि महिलाओं की भूमिका को भी इसमें अहमियत दी जा रही है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और नौजवानों का क्या? स्टूडेंट्स वगैरह? हाँ हाँ, बिल्कुल। उनका भी जिक्र है। बताया गया है कि 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो छात्र छात्राएं हैं, उन्हें भी ये फॉर्म भरना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टरी सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, बल्कि समुदाय की शैक्षिक योग्यता का भी एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है, जो आगे चलकर काफी अहम हो सकता है शायद। हाँ, ये तो काफ़ी मतलब समावेशी सोच है। पर एक प्रैक्टिकल दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए किसी के इलाके या वो कुंबे का नाम फॉर्म के ऑप्शन में है ही नहीं तब? हाँ, ये हो सकता है। तो इसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है। ऐसे लोग अपने इलाके या कुंबे का नाम एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, +91 9928786374, उस पर भेज सकते हैं और आयोजक उसे डायरेक्टरी के विकल्पों में मतलब जोड़ देंगे। तो ये लचीलापन है प्रक्रिया में। ठीक है, ये बढ़िया है। और उन लोगों का क्या, जो मान लीजिए मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते या डिजिटल फॉर्म भरने में सहज नहीं है? क्या वो लोग छूट जाएंगे? नहीं, आयोजकों ने लगता है इसका भी ध्यान रखा है। जानकारी के मुताबिक जो कौम खरादियान मेडिकल एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है, वो ऐसे लोगों के लिए अलग-अलग इलाकों में कैंप लगाएगी, जहां उनकी जानकारी दर्ज की जा सकेगी ऑफलाइन तरीके से। और हाँ, व्हाट्सएप के जरिए भी जानकारी भेजी जा सकती है, अगर कोई मदद कर दे तो कोशिश यही है कि कोई पीछे न छूटे, मतलब डिजिटल डिवाइड आड़े ना आए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है। मतलब ऑनलाइन फॉर्म भी है, ऑफलाइन कैंप्स भी हैं, व्हाट्सएप की सुविधा भी है। ये दिखाता है कि आयोजक वाकई गंभीर हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने और उन्हें शामिल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ एक डायरेक्टरी बनाने जैसा नहीं लग रहा। ये एक तरह से समुदाय को संगठित करने और उसकी क्षमता को समझने का भी एक प्रयास है। और इसमें लचीलापन और समावेशिता, ये दोनों चीजें साफ दिख रही हैं। तो ये थी कौम खरादियान डायरेक्टरी से जुड़ी कुछ मुख्य बातें जो हमें उपलब्ध जानकारी से पता चली। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि जब इस तरह की डिटेल्ड जानकारी,
जिसमें सिर्फ नाम और नंबर ही नहीं बल्कि शैक्षिक योग्यता और हो सकता है आगे चलकर व्यवसायों की जानकारी भी हो। जब ये सब एक जगह इकट्ठा होती है तो इसका इस्तेमाल आगे कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक संपर्क सूची बनकर रह जाएगी या फिर ये समुदाय के अंदर ही शिक्षा, रोजगार, आपसी सहयोग इन सब के नए अवसर पैदा करने का एक शक्तिशाली साधन?